एक ही अर्थ है कि एक में जाकर जब हमारा अंत हो जाए वो हमारे जीवन का एकांत है। एक कौन? तो मेरे भगवान। ये एकांत है। कई लोग एकांत में खाने के शौकीन होते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खाते हैं। कई लोग एकांत में गणित लगावत है। जो भगत प्रवृत्ति का जीव होता है वो एकांत में भगवान के भजन में लग जाता है। मेरे भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर ने क्या किया? अरे शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपारा लागी समाधि। अखंड समाधि ये मेरे भगवान शंकर का सहज स्वरूप है। और एक बात समझिएगा, केवल और केवल संसार को सुख देने के लिए, इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप का त्याग करके और हमारे आपके लिए व्यवहार में लगे रहते हैं। कैलाश पहुंचने के बाद भगवान शंकर अखंड समाधि में लग गए, अपार समाधि। कितने दिनों तक रही पता है? कितना दिन? बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रयेत भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहने के पश्चात भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद बाबा ने सबसे पहला काम क्या किया? कहिए कहिए, क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे। और आवाज को सुनकर जानेऊ सती कि जगत पति जागे। भगवान शंकर प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण प्रारंभ किए। सती मैया को पता चला, दौड़ कर गई और जाकर मैया ने बाबा के चरणों में दंडवत किया। दंडवत करने पर भगवान शंकर ने क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। यहां देखिए पार्वती जी कहां बैठी हैं? कहिए, बाईं ओर वामांग में। लेकिन आज सती मैया को भगवान शंकर ने वामांग में नहीं, अपने सन्मुख आसन दिया है। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया समाप्त कर चुकी है। भगवान शंकर जानते हैं कि मेरे समाधि में रहने के कारण, मौन होने के कारण सती को कष्ट पहुंचा होगा। अस्तु उनके दुख को कम करने के लिए भगवान राम की कथा प्रारंभ कर दिए शंकर भगवान। और ठीक इसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता हैं दक्ष जी। पहले तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया,
और उसके बाद सभी प्रजापतियों का नायक बना दिया, अध्यक्ष। समझ रहे हैं ना? जैसे प्रजापतियों के नायक बने दक्ष, बड़ा अधिकार आया, अभिमान से भर गए हो। और समझिएगा, जब जब जीवन में अभिमान होगा तो उस अभिमान का परिणाम अपमान है। किसका? सामने वाले का। आपको जो अपने लिए स्वाभिमान लगता है, सामने वाले के लिए वही आपका अभिमान दिखाई पड़ता है। दक्ष अपने दामाद कहें तो भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। क्यों? जब प्रजापतियों के नायक बने तो उनके सम्मान में एक सभा बुलाई गई, ब्रह्मा जी के सभा में एक कार्यक्रम रखा गया उनको सम्मानित करने के लिए। तो जिसका सम्मान होना रहता है वो सबके आने के बाद सबसे बाद में आता है। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी की सभा में आकर बैठे थे। सबके आने के बाद पीछे से दक्ष आए तो सब खड़े होकर उनका अभिवादन किए, छोड़ तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों खड़े नहीं भये। लेकिन जीव का एक स्वभाव देखिए, 1000 लोग खड़े होकर प्रणाम किए, वो नहीं दिखाई पड़ा। 3 लोग खड़े नहीं भये, वो पहले दिखाई पड़ गया। दक्ष सोचने लगे ब्रह्मा जी तो पिता हैं, कोई बात नहीं, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है। और इतना बड़ा मानता है कि ससुर जी आए और खड़ा नहीं भया। शंकर जी हाथ में माला लेकर राम जी के नाम के धुन में लीन थे, भगवान के ध्यान में खोए थे। उन्हें पता ही नहीं चला हमारे ससुर जी आए, कब आए, कुछ पता ही नहीं रहा। और इसी व्यवहार को दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई किसी का अपमान नहीं करता माई बाप। सम्मान की भूख लेकर जब जब जहां जाइएगा वहां केवल और केवल आपको अपमानित ही होना पड़ेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। हम सम्मान की कल्पना करके अपने हाथों अपन अपमान कराते हैं। कैसे? पहुंच रहा हूं कथा में, अलग से वीआईपी सोफा होगा मेरे लिए। यहां पहुंचे तो नीचे बैठना पड़ा। अब बोले हमारा अपमान हो गया। अरे क्यों आपने सोच लिया कि सोफा मिलेगा आपको? सोचा किसने? आपने। इसलिए आपका अपमान केवल और केवल आपने किया और किसी ने नहीं किया। दक्ष को लगा कि शंकर ने मेरा अपमान कर दिया, अभिमान आ गया हो। और आपको एक कटु सत्य बताऊं, यहां मानस में एक ऐसी चौपाई है जिसके पहले नहीं है और अंत में नहीं है। नहीं का संपुट लगाया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जानी मद नाही। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने के बाद अभिमान न हो। पहले लोग ऐसे चलत है हो, जी जी जी, तनिक एगो पोस्ट मिल जाए, आप देखिएगा समाज में तो अभिमान किसको नहीं होता है जानते हैं? जो अपने जीवन में प्राप्त उपलब्धि को अपना पुरुषार्थ न मान के और उसको भगवान की कृपा मान के रहता है, उसको जीवन में कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसको महामंत्र बनाइए। कुछ भी जीवन में प्राप्त हो, प्रभु की करुणा, भगवान की कृपा, आप तो केवल यही गुणगान किया करिए। अरे चरण के चरण, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, जाकर उनकी दाढ़ी नोची। जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची। एक देवता थे पूसा, शिव जी की निंदा के समय खूब खिलखिला के हंस रहे थे। ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया उनके चेहरे पर, 32 दांत टूट गए।
कहे बोला आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। किसी की आंख नोच दी, किसी के सर को तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। सती के पिता दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा, अपने हाथों से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़कर अग्निकुंड जो तो यज्ञ का था उसमें ले जाकर मानो सर से पूर्ण आहुति कर डाली। हाहाकार मच गया। बाद में भगवान विष्णु और शंकर भगवान को बुलाया गया, क्यों? यज्ञ की रक्षा करानी है। और इधर मेरी सती मैया, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी क्यों? मां जानती हैं मैंने परीक्षण करके राम जी का अपमान किया था। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, मां सती भगवान राम और शंकर जी के संबंध को ठीक से जानती थी। आपको पता है राम जी और शंकर जी में क्या संबंध है? पता बा? शंकर जी राम जी के क्या हैं? राम जी शंकर जी के क्या हैं बताइए? हाँ, इष्ट देव। तो फिर राम जी शंकर जी की काहे पूजा करत है? संबंध सुनिए। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी राम जी के क्या है? पहले सेवक, फिर स्वामी, फिर सखा सिय पी के। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। समय पर राम जी स्वामी बन जाते हैं, शंकर जी सेवक बन जाते हैं। समय पर राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। कहां? समुद्र तट के किनारे। वहां पर शंकर जी स्वामी बन गए, राम जी सेवक बन गए। इसलिए राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके उनका पूजन किया। और समय आता है तो राम जी और शंकर जी दोनों मित्र बन जाते हैं। यह संबंध है। मेरी मां सती जानती हैं कि राम जी यदि कह देंगे तो भगवान शंकर ना कहने वाले नहीं है। क्यों? बाबा हमार राम जी के कहने में रहते हैं। आज मुझे दिन में, मैं था नहीं यहां देवरिया में, मैं तो 1:30 बजे लौट कर आया हूं, भोजन किया हूं, सोया भी नहीं और स्नान संध्या करके सीधे कथा में चला आया। मैं सवेरे सवेरे चला गया था भाट पर रानी। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में भाग लेने चला गया। तो जो भैया लोग बुलाए थे वो डायरेक्ट हमको फोन नहीं किए थे। वो अयोध्या वाले हमारे महाराज जी के पास गए और उनसे फोन करवाएं। क्यों? जानते हैं कि जब महाराज जी फोन कर देंगे तो हम ना बोलने वाले नहीं है, हमको जाना ही पड़ेगा। वहां से फोन आ गया तो कैसे ना बोले, जाना पड़ा, होकर आए। कहने का अर्थ है मां जानती है कि शंकर जी राम जी के कहने में है, इसलिए राम जी से वरदान मांगा मरते मरते समय। क्या मांगा? प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु ये जन्म तो समाप्त हो रहा है, जब मैं अगला जन्म धारण करूं तो मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। प्रभु आपसे ये वरदान चाहिए। दक्ष के सर को उखाड़कर वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। बाद में बकरे का सर लगाया गया। किसका?
बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। अब शरीर मनुष्य का, सिर किसका पंडित जी? बकरे का। बकरे का। बकरा कैसे बोलत है वो? अब हम बोल के नहीं दिखाएं। अब सिर उनका बकरे का हो गया लम्बे मियां ने। और जब अपने ससुर जी की बदली हुई आवाज भगवान शंकर सुने तो भगवान शंकर ठहाका मार के हंसने लगे। तो बाबा के जो रुद्रगण थे वो समझ गए कि अच्छा ऐसा आवाज निकलने पर बाबा को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन से लेकर आज तक बाबा के भक्त वही आवाज निकालकर अपने स्वामी को प्रसन्न करते हैं। तब से परंपरा चली आई। दक्ष को जीवित किया गया। बम 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 बम। दक्ष बोलने लगे। इधर राम जी मां पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि देखिए आपके पिताजी का सर तो कट गया था लेकिन फिर से जीवित हो गए हैं, तो अगले जन्म में भी फिर से दक्ष की बेटी बना दूं। मैया बोली भूल के भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर से हाथ धो रही हूं। प्रभु अगले जन्म में मुझे आप पत्थर की बेटी बना देना, जड़ की बेटी बना देना, मुझे स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाना। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भया ते ही कारण हिमगिरी गृह जाए, वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत भया और वही सती मैया ने हिमांचल महाराज के घर में मां पार्वती के रूप में शरीर धारण किया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचे। जितनी संख्या है आप लोगों की मुट्ठी बांध के बोलिएगा, बोलिए पार्वती मैया की पहुंच गई। मां पार्वती का जन्म भया। नारद जी आए हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, चरणों को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया और पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराते हुए हिमांचल जी ने कहा, नारद जी आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखाओं को देखिए ना, कोई दोष गुण हो तो बताइए आप उसको। पहले क्या पूछा? दोष। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय बीचा। आज यदि आप किसी से उसके बच्चे का दोष बता दीजिए ना तो वो आपसे बात करना बंद कर दे। हिमांचल जी ने पार्वती जी का दोष पूछा। नारद जी ने मैया के हाथ को देखा और कहे, राजन आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बिटिया का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां देवियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करेंगी और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज पूरी दुनिया आपकी बेटी की पूजा करेगी।
आपकी बेटी के कारण आपको संसार में यश की प्राप्ति होगी। महाराज आपकी बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा, ये हम बता रहे हैं, हाथ की रेखा कह रही है। हिमांचल जी बोले दोष आप तो सब अच्छा ही बताए, दोष? नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे, बेटी में तो नहीं है लोग को, लेकिन जो इनके पति बनने वाले हैं ना उनमें 2-3 दिखाई पड़ रहा है, कहिए तो बतावें। हिमांचल जी बोले बोलिए। नारद जी बोले पहला लिखिए अगुण, दूसरा अमान, तीसरा मातु पितु हीना। अगुण होगा, अगुण यानी बिना गुण का। कहते हैं लड़कवा में कौनो गुण नहीं हो, जीएफओ होगा, त्रिगुणातीत होगा, निर्लेप होगा। लेकिन इसी वाक्य को हिमांचल जी समझ गए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से ऊपर होगा। हिमांचल समझ गए कि अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसर का तो और खतरनाक बताएं, बोले उसके माता पिता है ही नहीं। कौन है पता नहीं है, ऐसा नहीं, मातु पितु ही ना, उसके माता पिता ही नहीं है। अब आप बताओ कोई भी बाप अपनी बिटिया की शादी करेगा जिस लड़के के माता पिता का पता ना हो? है कहे उसके माता पिता कौन है पता ही नहीं है। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। इसके आगे सुनिए महाराज, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असीर। नारद जी बोले जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। महाराज नंगा रहेगा, नंगा कुछ नहीं पहनेगा, नगन, जितने अमंगल वस्तुएं हैं सबको सजा के पहनेगा, अमंगल वेश बना के रहेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बिटिया की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। नारद जी की बातों को सुनकर हिमांचल और मैना रोने लगे। रोने तो मेरी पार्वती मैया भी लगी, लेकिन मां प्रसन्नता में रोने लगी। क्यों? नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं सब हमरे भोले भंडारी में है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था वो वरदान मिल गया है और मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हूं। मां प्रसन्न हो गई। हिमांचल जी नारद जी से बोले कि कोई उपाय है दूल्हा बदलने का? कोई नियम, कोई तरीका, कोई स्कीम हो ऐसा कि दूल्हा बदल दिया जाए? हिमांचल जी बोले दूल्हा? अरे कहा मुनि सही मवंत सुनो सुनो, जो विधि लिखा देव नर नाग मुनि को न मेट। नारद जी ने कहा महाराज मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर भाग्य में जो रेखाएं खींच दी, देवता, दैत्य, मनुष्य, नर, नाग, मुनि, किसी की क्षमता नहीं कि उन रेखाओं को बदल सके। दूल्हा तो यही मिलेगा महाराज। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान है। और महाराज एक बात बताऊं, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष लगने वाला नहीं है। कैसे? शंकर जी के सामने शंकर जी को लेकर नारद जी उदाहरण रखते हैं कि विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं, सांप के बिस्तर पर। सांप यदि स्पर्श हो जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है, उसे पवित्र होना पड़ता है।
और विष्णु भगवान सांप के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उनमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। सूर्य नारायण की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, पवित्र पर अपवित्र पर उनकी किरणों में दोष लगने वाला नहीं है। गंगा जी में जो चाहे वो बही जाए, जैसा भी पानी बही जाए, गंगा जी अपवित्र होने वाली नहीं है, उनमें दोष लगने वाला नहीं है। अग्नि के भीतर जो डालिए स्वाहा है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र होने वाले नहीं है। क्यों? ये समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये तो विष्णु जी, गंगा जी, अग्नि जी और सूर्य जी की बात रही, इनसे शंकर जी का क्या लेना देना? नारद जी कहे महाराज, जब विष्णु जी, गंगा जी, अग्नि और सूर्य नारायण में दोष नहीं लगता, तो जो इन समर्थवानों को अपने भीतर धारण करके बैठा है, वो समर्थवान नहीं, वो महासमर्थवान है, उसमें दोष लगने वाला नहीं है। कैसे धारण किया है वो? हृदय में विष्णु भगवान बैठे हैं, सिर पे गंगा जी धारण किए हैं, 3 नेत्र है, एक सूर्य है, एक चंद्र, अग्नि है, अग्नि भी है, सूर्य भी है, गंगा भी है, विष्णु जी भी है। इसलिए कहा शंकर जी में दोष लगने वाला नहीं है। दोष भी भगवान शंकर के पास जाएगा तो सद्गुण में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मेरी मानिए, आप पार्वती जी से कहिए कि वो शंकर भगवान के लिए तपस्या करें। हमारे आपके मध्य श्रीमान श्री शलभमणि त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है, जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत अभिनंदन। नारायण कहाँ बैठे हैं? नारायण नारायण प्रभु, बैठे 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 बैठे, सोझवे बैठी, कहीं दिखाई पड़त रही। हाँ। नीचे ना ऊपरे बैठी, नीचे दिक्कत हुई बैठे में। हाँ। अब आदत में गोट टेढ़ुआ उड़वा जाला बैठला पर नीचे। क्या कहा नारद जी ने? भावे वो मेटे सकही त्रिपुरारी, भावे वो मेटे सकही त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप कुमारी तुम्हारी। यद्यपि पर देखा जाएगा लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। अब शर्म हम बेच खा बैठे,
लो अब पर्दा अरे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां पार्वती कहती है कि आपके अनुसार भगवान शंकर में बहुत अवगुण है और भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मुझे क्या। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। जिसका मन जिससे रम जाए उसके लिए उससे अधिक सुंदर संसार में दूसरा कोई नहीं होता। मुनिगण, आप कहते हैं कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नहीं हूं। मुझे चिंता नहीं, घर उजड़ना हो बसना हो जो हो, मैं नारद जी की वचन का त्याग नहीं करूंगी। शंकर जी के चरणों के प्रति मां पार्वती की निष्ठा मुनियों ने देखा, जय जयकार किया। जाकर शंकर भगवान को बताया। बाबा इतने आनंद में आए कि फिर सहज रूप में चले गए। सहज रूप में कहे तो समाधि में। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर चले गए। अब 1,00,000 साल बाद आवे कि काल आ जाए कोई जानता। 1-2 दिन में तो लौटने वाले हैं नहीं, आते तो 1000 के बाद ही आवत है। बाबा समाधि में गए। इसी बीच एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगा, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न होने वाले पुत्र की हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? बहुत गणित लगाया। शंकर भगवान की पत्नी नहीं रही। अब भगवान शंकर स्वयं समाधि में बैठे हैं। यदि समाधि से बाहर भी आ गए तो पत्नी है ही नहीं तो बेटा कैसे होगा। अब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। अब उसको लगा मैं अमर हो गया हूं, देवताओं पर त्रास करना प्रारंभ किया। इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम था, जन्म लो, तपस्या करो, देवताओं से ही आशीर्वाद लो और उन्हीं देवताओं पर फिर त्रास करो। इंद्र डरे डरे भागे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास। कौन सा आशीर्वाद दिया है, मरी नहीं रहा है ये, कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा आशीर्वाद लिया है, शिव जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मारेगा। इंद्र बोले फिर तो मर भया ये। ब्रह्मा जी बोले मरेगा, जरूर मरेगा, घबराइए मत, दूसरे विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां है? ब्रह्मा जी बोले समाधि में है। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। काम का स्मरण किया देवताओं ने, कामदेव प्रकट भय, पूरा वृत्तांत सुनाया गया। कामदेव समझ गए शिव का विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि देवहित में प्राण की आहुति भी चली जाएगी तो जीवन पर्यंत संत हमारी प्रशंसा करते रहेंगे। ऐसा विचार करके कामदेव चले। चलते समय अपने पूरे प्रभाव का संसार में विस्तार किया कामदेव ने। पूरी की पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कितने देर तक? 48 मिनट तक। 2 दंड का समय लगा कामदेव को जाने में कैलाश। 48 मिनट तक पूरा सृष्टि काम पर लीन हो गया। लेकिन जब कामदेव कैलाश पहुंचे तो देखे कि भगवान शंकर पर कोई असर ही नहीं भया। बहुत माया की अपनी उसने, लेकिन जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कामदेव को क्रोध आया और समझ गया अब कोई उपाय नहीं बचा, मृत्यु तय है मेरी। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छुप गया और अपने धनुष पर 5 विषम बाण को अनुसंधान करके काम ने भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया।
जैसे काम का बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम पर दृष्टि गई और जैसे बाबा ने देखा, तापसीवती सर नयन उघारा, जितवत काम भयो जरिछारा, चितवत काम भयो जरिछारा, चितवत काम भयो जरिछारा। ऐ जैसे भगवान शंकर ने देखा, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई बाबा के पास, आकर लगी विलाप करने। है शंकर भगवान को दया आई। बाबा ने कहा, रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनि मिलन प्रसन्न। रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने कहा, रति द्वापर में पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, नारायण नारायण, बेटी बेटी जय हो, द्वापर में पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति भगवान शंकर के मुख से आशीर्वाद सुनकर प्रसन्न होकर वहां से गई। भगवान शंकर के पास सारे देवता दौड़कर आए। हमारे आपके मध्य में गोरखपुर के एडीजे परम आदरणीय श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी शुक्ल यहाँ पर कथा श्रवण करने पहुंचे हैं। दोपहर में बात हुई, बोली महाराज जी कोर्ट से सीधे निकलकर हम आएंगे, इसलिए थोड़ा विलंब होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। नारायण, कहाँ बैठल बानी? हाँ समनवा। बारातियों को आना ही चाहिए, बाबा का विवाह है आज। है? देवता दौड़ कर गए भगवान शंकर के पास और जाकर कहने लगे अलग अलग, बोलिए शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। चौथे देवता, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। पांचवें देवता, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। जितने देवता उतनी जय जयकार। क्यों? आदमी जब डर जाता है ना तो सबकी भाषा अलग अलग हो जाती है। यहां गोस्वामी जी कहते आए तो सब साथ में, लेकिन
पृथक पृथक तीना कीन्हा प्रशंसा। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा, कहिए अमर, आप लोग अमर हैं, क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र से पूछ रहे हैं, बताओ बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, आपको क्यों लाए हैं? आप बताइए, क्यों भय लग रहा है? किस बात का भय? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अभी अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र ने कहा, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, नामो निशान नहीं बचा है। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी का भय देखिए। ब्रह्मा जी देखिए, अब हमारे ऊपर सारा भार आ गया। मुस्कुराए, कहे, प्रभु आप तो अंतर्यामी है प्रभु, भीतर की सब बात जान लेते हैं। शंकर जी बोले, हम कौनो अंतर्यामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उचा, निज नयन देखा चाही, नाथ तुम्हार कहते, प्रभु सारे देवता आनंद में उत्साह में झूम रहे हैं। ताड़कासुर के डर के मारे बोलती बंद भई। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए यहां क्या कह रहे हैं, प्रभु सारे देवता झूम रहे हैं, क्यों? आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है प्रभु। शंकर जी तो सब जान रहे हैं कि इन देवताओं को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं, इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। अगर ऐसा वरदान न लिया होता वो, तो मेरे विवाह की चिंता किसी देवता को न हुई होती। लेकिन भगवान शंकर जान के भी मौन बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले, याद है, चलिए विवाह के लिए मैं तैयार हूं। ऐ देवता दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप मानस पढ़िएगा, गोस्वामी जी ने देवताओं से केवल दो ही काम कराया है बस, दुंदुभी बजाओ और फूल बरसाओ। दो ही के बाद तीसरा काम देवता नहीं किए। सब जगह खाली फूल बरसाओ। ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षि गए हिमांचल जी के पास और लग्न पत्रिका लेकर आए। किस दिन विवाह होना है? विवाह की तिथि निश्चित भई। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तिथि थी पंचमी की और दिन निकला गुरुवार का। हम लोग जो विवाह मनाते हैं ना शिवरात्रि के दिन, वो लोकाचार है। वस्तुतः भगवान शंकर के विवाह की तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी, दिन था गुरुवार का। सभी देवताओं को मुहूर्त बताया गया। सभी देवता अपने अपने घर को गए। कमलेश भैया और बाबू कहाँ हैं? ये पट पर्दा उठा दीजिए। तने आप लोग थप्पड़ी बजा दीजिएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, उठने के बाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब चलिए भगवान शंकर के विवाह की ओर। विवाह का दिन निश्चित हो गया। विवाह का दिन आ गया। शाम के 4 बज गए। कितने बज गए? बारात कब निकलनी है? 5 बजे। शंकर भगवान आराम से बैठे हैं कि बाराती देवता लोग आएंगे तो हमको क्या करना है? कौन सजना धजना है? हम तो 24 घंटे सजे धजे रहते हैं। बाराती आए कि हम चल पड़ेंगे। लेकिन बाबा के 2 गण थे, भृंगी और श्रृंगी, दोनों परेशान। शंकर भगवान बोले, आप दोनों परेशान क्यों हैं?
गणों ने कहा प्रभु कोई देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आया। बताइए, आप दूल्हा बनने वाले हैं, किसी भी देवता को तो आना चाहिए दूल्हे को सजाने के लिए। शंकर जी बोले अपने से टाइम बचेगा तब ना हमारे लिए आएंगे। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। आजकल विवाह में कन्या और वर के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है ना। तो कन्या और वर के घर में होता है कि बारातियों के घर में होता है, आप बताओ? कन्या और वर के घर में। लेकिन संसार में एक इकलौता ऐसा विवाह मेरे बाबा का है कि दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में। सारे बाराती यानी देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहला धुलाकर उनको फूल से सजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सुंदर कपड़ा लगा रहे हैं। इंद्र अपने एरावत को सजाने में परेशान है। कुबेर अपने पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। भुकभुकिया समझते हैं, जैसे इसे बसता है चाइना वाला, उसको सजा रहे हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रहे हैं, मानो मां आज गोरा ही बना के छोड़ेंगे। अरे कितनों रगड़ोगे वो काला ही रहेगा। सब सजाने में लगे हैं अपने अपने वाहन को, अपने विमान को। लेकिन एक भी देवता ये सोच में नहीं है कि जिसके विवाह में जा रहे हैं उसको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। बाबा के गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, यदि देवता नहीं आए तो क्या हुआ, हम हैं ना, कहिए हम ही सजा दे। बाबा ने कहा देवता आ भी जाएंगे तो हमको सजा नहीं पाएंगे। क्यों? हमको वही सजा सकता है जो दिन रात हमारे साथ रहता है, वही जानता है कि मुझे क्या प्रिय है। आप सजाओ। भगवान शंकर बैठ गए और बाबा के दोनों गण अब शंकर भगवान का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप इसी रामलीला समिति के इस प्रांगण में बैठकर मानसिक स्वरूप से हम भी अपने हाथ से अपने दुल्हा सरकार के स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, जन विभूति पट के हरि हाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव
बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शंकर बैठ गए, गण खड़े हो गए, सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। काम दहन के समय भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा यह ठीक नहीं लग रहा है, पहले इन जटाओं को समेटो। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए, ऐसा समेटे कि समेटते समेटते सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। जैसे मुकुट बना, एक गण कहा चलो टोपी का काम पूरा। अब टोपी की आवश्यकता नहीं रही, दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा टोपी हो गया, मौर कहां से लाओगे? शंकर भगवान पूछे मौर क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु जो दूल्हा होता है ना वो मौर पहनता है, क्योंकि बारात में तो सभी सजे धजे रहते हैं, केवल एक मौर है जिससे पता चलता है कि इस बारात में दूल्हा कौन बन के बैठा हुआ है। यदि मौर ना रहे तो दूल्हे का पता ही नहीं चलेगा। भगवान बोले वो मौर होता क्या है? कुछ नहीं प्रभु, चेहरे के सामने लड़ियां झूलती हैं बस। बाद में क्या होता है? बस एक दिन का काम है उसका, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर भगवान बोले ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम जिसको अपने सिर पे बिठा लेंगे, जीवन पर्यंत मैं उसका कभी त्याग करने वाला नहीं हूं। मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। फिर संसार का दूल्हा जो मौर पहनता है, मैं वो मौर नहीं पहनूंगा। मैं ऐसा मौर पहनूंगा जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। शंकर भगवान सांपों को बुलाना शुरू किया, तुम इधर आओ, पतले वाले तुम इधर आओ। 25-30 पतले पतले सांपों को बाबा ने बुलाया, गणों से कहा इसका मौर बनाओ। अब गणों ने सांपों को पकड़ा, सभी सर्पों का सिर ऊपर किया और सिर के पास बांधा और जटाओं के मुकुट में ले जाकर सर्पों के मौर को पहना दिया। सर्पों का मुख ऊपर, सभी सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया, लगे घूमने मानो लाइव मौर हो। सांप फन फैला के ऐसे से घूम रहे हैं और उनके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गणों ने कहा प्रभु ऐसा मौर दुनिया का कोई दूल्हा न पहना होगा न पहनेगा। मौर का काम खत्म। अब कान में कुंडल किसका? सांप का। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। लेकिन गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा, ये नहीं कि जो मिला वही लगा दिए। जोड़ा जोड़ा में सांप ढूंढा गया, जितना बड़ा जिस रंग का सांप इधर उसी रंग का सांप इधर भी, जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर, हाथ में सांप, यहां सांप, कान में सांप, गले में सांप। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पे लगाया गया, बासुकी सर्प को। एक गण ने कहा अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। आजकल तो महीनों फेशियल होता है। हाँ, अब पाउडर कहां से मिली हो? कैलाश पर। एक गण बोला अभी लेकर आता हूं। दौड़ा स्मशान में, अभी अभी एक चिता शांत बही थी, पूरा का पूरा भस्म उठाकर सब लाए और लगाए नहीं, बाबा के शरीर पर पोत दिए सब। लगाने का मतलब लगा के मिला लिया जाए, अब पोतने का मतलब छाप दिया जाए। सिर से पांव तक भस्म लगा दिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद जब बाबा अपना तीनों नेत्र खोले होंगे, कितना विकराल स्वरूप निकला होगा। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पे गंगा जी हैं, गले में हलाहल विष है। एक गण ने कहा गला सूना लग रहा है, माला आ जाए ना। बोला माला अभी व्यवस्था करता हूं। गण दौड़ा, अब की बार स्मशान से 35-40 खोपड़ियों को लाया, नरमुंड खोपड़ियों को लाया। एक पतले से सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप को बांधा और दुल्हा सरकार के गले में खोपड़ियों की माला पहना डाले सब।
भगवान शंकर बोले ठीक लग रहा हूं मैं। अब एक गण ने कहा एक कमी है प्रभु। क्या? आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर भगवान बोले आदत नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर जाना है, इंसल्ट होगा, इसलिए दूल्हा बन के जा रहे तो आज तो पहनना पड़ेगा। बाबा बोले कपड़ा ही नहीं है, क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को पहना देंगे, आप खड़े होइए। बाबा खड़े भये, गणों ने बागंबर उठाया, कमर में लपेटा, और जैसे लपेट के हटे वो नीचे गिर गया। बटन तो है नहीं कि टिकेगा वो, अब बार बार लपेटे वो बागंबर कड़ा टिके ही नहीं। तो एक गण ने कहा रुको मैं एक उपाय करता हूं। एक सांप, पतला लंबा सांप उधर पड़ा था, इधर आओ। सांप को गण ने बुलाया, कहा सुनो बहुत जरूरी काम में तुमको भेजा जा रहा है। हम लोग कितना भी नाचे, हम लोग कितना भी झूमे, उत्सव मनाए, हमारा चलेगा लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। जहां तुमको ड्यूटी पे लगाया, और माताओं का एक सहज स्वभाव मैं आपको बताऊं, किसी का भी दूल्हा हो, माताओं को दूल्हे को देखने में बड़ा सुख मिलता है। देवताओं की देवियां आई तो पूछने लगी दुल्हावा कहां हो, ये दूल्हा कहां है? तब तक किसी ने कहा कि उधर किनारे बैल पे बैठे हैं। जैसे देवियों ने शंकर भगवान को देखा, अरे बाप, आपस में लगी खुसुर फुसुर बतियाने, ए दुल्हावा देख लू हो, इतना विकराल दूल्हा। देवियां कहती हैं कौन पिता अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करेगा? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है क्या संसार में? आपस में माताएं मुस्कुराने लगी। भगवान शंकर ने देखा कि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। बारात में प्रधानता बारातियों की नहीं होती, बारात में प्रधानता दूल्हे की होती है। दूल्हे के अनुरूप सब होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से बुलाकर अपने अपने समाज को लेकर आगे बढ़िए। क्यों? दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। बारात का आनंद तभी आएगा जब दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात भी सज जाए। और मैं जानता हूं शंकर भगवान अपने गणों को संकोच के कारण नहीं बुलाए होंगे, क्योंकि हम बाराती बन के आने वाले हैं। अरे जिन गणों ने अब तक बाबा की सेवा की है, उन गणों को बाबा के विवाह से क्यों वंचित किया जाए? उनको भी अवसर मिलना चाहिए सम्मिलित होने के लिए। विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से आगे बढ़िए, अपने अपने समाज को लेकर आगे निकलिए और दूल्हे को पीछे छोड़िए, बाद में आएगा। सारे देवता शंकर भगवान को छोड़ के निकल गए। नंदी महाराज ने देखा कि बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने बाबा से कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, कहिए तो दौड़ के आगे निकल जाऊं मैं। शंकर भगवान बोले रुको रुको, जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, यही रुको। गणों ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला। अपनी टीम को बुलाओ। एक गण ने कहा प्रभु उनको तो निमंत्रण भेजा ही नहीं गया है। बाबा बोले हमारे वाले निमंत्रण ढूंढने पर नहीं आते, वो बिना निमंत्रण के पहुंचे रहते हैं। केवल आज्ञा करो, मैंने याद किया है, सब दौड़ कर आएंगे। भृंगिन निकाला अपन तो तुहिया हो कैलाश में, और वहीं फूंकना शुरू किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। भृंगी ने एक बार बोला हर हर महादेव, हर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोल रहा था बाहर? भूत, प्रेत, पिशाच, डाइन, हाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, बुड़ुआ, नहरी पर के बुड़ुआ, ये सारे भूत प्रेत सब दौड़ पड़े। और समझिएगा शंकर भगवान केवल
भारत वाले भूतों के स्वामी नहीं है, इंटरनेशनल भूतों के भी स्वामी है। और शंकर भगवान के विवाह में पूरे विश्व के भूत आए, सबका अलग अलग ग्रुप था। अमेरिका वाले 6 फुट के गोरे गोरे भूत, उनका अलग टीम था, अमेरिका वाले सारे। उसके बगल में वेस्ट इंडीज वाले थे, इतना करिया थे वो, जब तक हंसते नहीं थे तब तक दिखाइए ना पड़ते थे। हंसे तो दांत दिखाई पड़े। उनका अलग ग्रुप। चाइना वालों को बुलाया ही नहीं गया था, कोरोना फैलाएंगे सब। कहा आपके लिए नो एंट्री, आप नहीं आएंगे। इंग्लैंड के भूत, रसिया के भूत, अरब वाले भी आए थे। भारत में उंदरू पुंदरू साउथ इंडिया के भूत, बंगाली भूत, उत्तर प्रदेश के भूत, बिहारी भूत, काहो जिला का हलवा है। पूरे देश विदेश के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल सब आए, लेकिन उनके संस्कार का दर्शन करिए। आने के बाद शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, हो मुखहीन विपुल मुख खाहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के गण आए। आने के बाद गणों ने सबसे पहला काम किया, सारे भूत प्रेत भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। ये हमारे देश के भूत प्रेतों का संस्कार देखिए। वो आए तो पहले अपने स्वामी के चरणों में दंडवत करते हैं। एक एक भूत आते गए, बाबा देखते गए और आनंद में झूमते गए। बाबा के बाराती कैसे? किसी बाराती के शरीर में मुंह गायब है, ये मुंह नहीं है, तो बगल वाले के सिर से पांव तक चारों तरफ मुखे मुख बना हुआ है। किसी के शरीर में हाथ नहीं है तो किसी के शरीर में अनेकों हाथ, किसी का पांव नहीं तो किसी के शरीर में अनेकों पांव, किसी के नेत्र नहीं किसी के शरीर में अनेकों नेत्र। कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई आकाश में से आ रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई सिर पे चल रहा है, कोई पेट पर उचक रहा है, कोई मिट्टी में से निकल रहा है। बाबा बोले इतने नहीं है, अभी और देखिए। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर काल मुख गन वेश गणित गोगन, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने हजमात, बरनत नहीं बने हजमात। बरनत नहीं बने। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, सब नरमुंड लेके घूम रहे हैं। किसी का मुख स्वान जैसा, कहे तो कुत्ते जैसा, किसी का मुख बरातियों का चेहरा है ये, किसी का स्वान जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सूकर जैसा, तो किसी का गीदड़ जैसा, किसी का सियार जैसा, सबके लंबे लंबे मुख। और एक बात बतावें, कौनो चुप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि,
विचित्र विचित्र ध्वनियां निकल रही हैं भूतों के मुख से, सब नाच रहे हैं। अच्छा, भूतों को नाचते हुए कभी देखा है आपने? देखा होगा, ध्यान नहीं जा रहा है। अब ध्यान पहुंचा? किसी को भूत उत पकड़ ले तो लोग छुड़वाने ले जाते हैं। वहां जैसे भूत खेलत है लोग, सारे भूत प्रेत उसी तरह नाचना शुरू किए। अब सोचिए क्या स्वरूप होगा। सब गाना शुरू किए, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। भूत गाने लगे, नाचने लगे, बोलने लगे, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आगे आगे देवता जा रहे थे। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम हैं, आगे हम चले आए, ये पीछे से हर हर महादेव कौन कर रहा है? पीछे मुड़ के देखे, दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। देवता ने कहा आप भी देखो पीछे। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। हाँ, भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत नाचते कूदते गाना गाते आनंद में झूमते। ए बारात पहुंची हिमांचल महाराज के द्वार तक। बहुत दूर थोड़ी जाना था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। कैलाश के शिखर से हिमालय के नीचे बस उतरना था। जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो, जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो, जय शिव जय शिव बम 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 बोलो, जय शिव जय शिव बम 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 बोलो, जय शिव जय शिव बम 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 बोलो, जय शिव जय शिव बम 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 बोलो, जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम करते गाते आ रहे थे। उनकी आवाज आई तो भगवानों ने देवताओं से पूछा, ए बम बम सुनाई पड़ रहा है पीछे, कोई और बाराती पीछे छूट गए का? कहिए कितने लोग हैं, उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना हमको। देवता तो समझ गए, सब आ गए। देवताओं ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, इधर उधर की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, सारा ध्यान हमारे पर बनाइए। कैसे बनाते हो? तब भी एक अगुवान को एक भूत आकाश में से आते हुए दिखाई पड़ गया। दूसरे ने कहा ऊपर क्या देखते हो, नीचे देखो। उसने कहा तुम भी देखो, आ गया। चारों तरफ से जब भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल सब दौड़ने लगे, छोटे छोटे बच्चे बारात देखने गए थे। बच्चे आपन आपन जान लेकर भूत प्रेत को देखे तो भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, दरवाजे को बंद किया। माताओं ने पूछा अरे आज इतने मंगल वेला में द्वार बंद करते हैं कि खोल के रखते हैं, द्वार खोलो। बच्चों ने कहा बंद करना तो एक भी आ गया ना भीतर, कोई बचेगा नहीं माई, आज मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं कहती हैं बारात देखने के लिए। क्या हो गया? बच्चे कहते हैं मां बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते हैं मां दुल्हावा तो बकलोल है माई। बच्चे गोस्वामी जी लिखते हैं, बच्चे कहते हैं मां बर बौराह, दूल्हा बौराहा है। बौराह माने बकलोल। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया मैया घोड़ी पर बैठकर आया, ये दूल्हा ना पालकी ना घोड़ी, सीधे बैल पर बैठ के चला आया। हम तो ये सोच रहे हैं दुल्हन कैसे लेके जाएगा।
और पूरे शरीर में मां सांप लपेटा है, भभूत पोता है। बच्चे कहते हैं जो देख कर आए हैं, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी जरा ज्योतियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सौमा विवाह घर घर बात असिलरि कन कही हाँ बात असिलरि कन कही हाँ बात असिलरि कन कही। बच्चे कहते हैं मां पूरे शरीर पर राख लपेटा है, खोपड़ियों की माला पहना है, सांप चारों शरीर में घूम रहे हैं, मां विकराल जटाएं हैं, साथ में भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल सब उसके साथ में नाच रहे हैं। माताएं कहती है तो भयंकर स्वरूप है। बच्चे कहते हैं भयंकर नहीं है माई, भयंकरा है। और एक बात बतावे माई, नंगे आ गया है, कुछ नहीं पहना है। क्यों? बाबा नंदी पर बैठे थे, चारों ओर से भूत प्रेत खड़े थे। बच्चों को कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा, नीचे बागंबर पहने वो दिखाई ही नहीं पड़ा। बच्चे सोचे जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी होगा। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माई, हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे इतने डरे हुए हैं, माताओं ने बच्चों को घर में सुलाया। अब देखिए पुरुष लोग देख चुके हैं बारात को, बच्चे देख लिए, अब किसकी बारी है? हाँ, माताओं की। अब द्वार पूजन के लिए शंकर भगवान पहुंचे। अब माताएं दूल्हे का परीक्षण करने चली हैं। परीक्षण करने, उसका परीक्षण शब्द का भ्रंश हुआ परीक्षण। खूब बढ़िया मंगल गीत गाते गाते माताएं जा रही हैं। अरे चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को, चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को, चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को, चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को। आज जी भर निहारू रतन धन को, आज जी भर निहारू नयन धन को, चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को, चलू चलू रे। मंगल गीत गाते मैना जी के साथ माताएं भगवान शंकर को दुल्हा रूप में परीक्षण करने आई। भीतर से खूब राग में गाती आई, चलू चलू रे सहेलिया परीक्षण को। लेकिन जैसे शंकर भगवान के पास पहुंची, चलू चलू रे सहेलिया, भाग हुई जैसे, चलू ना भाग। मंगल गीत विलाप गीत में बदल गया। खूब बढ़िया चलू चलू रे सहेलिया परिजन को शंकर भगवान को देखने के बाद जो गा रही थी वो कह रही चलो ना भाग वही जैसे। मैना मैया आरती की थाली पटक उटक के सब भाग गए, कोई परिसने के लिए खड़ा नहीं भया। भगवान शंकर चुपचाप खड़े हैं। अब आप सोचिए यदि आज के दूल्हे के साथ ऐसा व्यवहार हो, दूल्हा पिनिक जाएगा, गुस्सा जाएगा, आज का दूल्हा नाराज हो जाएगा, इतना बड़ा अपमान। लेकिन यही देखिए भगवान शंकर अमान है, मान सम्मान से परे हैं। शंकर भगवान क्या सोचे, मेरी सास ने आरती की थाली क्यों पटक दी? सास देखी होंगी कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्र, आपको देखकर क्यों आंसू बहाने लगी सभी स्त्रियां? शंकर भगवान बोले आप समझ नहीं रहे हैं। इन माताओं ने देखा कि शंकर जी के सिर पर स्वयं गंगा जी बह रही हैं। परम पुनीत जल जिसका स्वयं स्नान करा रही हो, उन शंकर भगवान का आचमन इस साधारण जल से होने वाला नहीं है। इसलिए विशेष जल लाया जाए, इसलिए सब रो रो कर उस विशेष जल से हमारा आचमन ही कर रही है।
सब माताएं भाग गई। शंकर भगवान बोले बहुत सुंदर मेरा परीक्षण भया, अब चला जाए जनवासे में। शंकर भगवान चले गए जनवासे में। इधर माताएं सब भाग ली। मैना मैया गई, जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है बेटी। अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पार्वती, मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आपके साथ अग्नि में कूद पड़ूंगी, आपको लेकर जल में डूब जाऊंगी, लेकिन अपनी जीते जी इस पागल के साथ आपका विवाह होने नहीं दूंगी मैं। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था, कौन ये न्योता ले, मतलब ये रिश्ता लेकर आपके घर आया था। है नारद जी याद आ गए हो, अगुआ महाराज। और अगुआ की कितनी दुर्गति नहीं कहेंगे, जौन जौन गति होत होके। अगुआ को लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़का वाला भी सुनाता है। नारद जी की वो गति भई, मैना मैया लगी सुनाने। नारद ने को कहा मैंने क्या बिगाड़ाया, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कह दिया तपस्या करो। सत्य में नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने कि बेटी की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने अपनी मां को संभाला, कहा मां आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी मत बनिए मां। संसार में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, जिससे विवाह होना होता है उसी के साथ विवाह होता है मां, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं जहां रहूंगी धरती पर, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे प्राप्त अवश्य होगा। इसलिए आप किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी मत बनिए मां। नारद जी महाराज हिमांचल मैना के घर में गए। महल में जाकर हिमांचल जी को समझाया, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, जगदम्बा है, शिव की अर्धांगिनी, सदैव शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य के कारण अब पार्वती बनके आपके घर में जन्म ली है, वो स्वयं जगदम्बा है। हिमांचल महाराज सुने कि मेरी बेटी भवानी है, जगदम्बा है। जाकर पति पत्नी दोनों बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह के शुभ मुहूर्त आने पर ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु माताएं आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके डर गई हैं, इसलिए यदि इस रूप में आप जाएंगे तो आपके विवाह में कोई माता आने वाली नहीं है, इसलिए प्रभु सौम्य स्वरूप धारण करिए। भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके और सुंदर स्वरूप बनाकर पहुंचे हैं मंडप में। माताएं देखी तो देखती रह गई। वही माताएं जो देखकर भाग गई थी अब बाबा को देखकर गाने लगी और बोलने लगी, क्या? अरे गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डा। भगवान शंकर क्या करते रहे? करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। आनंद पूर्वक भगवान शंकर मैया और अपने गणों के साथ कैलाश में रहते हैं। अनेक काल बीत गए। देवताओं ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु कृपा करिए। तब जाकर तब जन में उखट बदन कुमारा, तब जन में उखट बदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगमा प्रसिद्ध पुराना, आगम निगमा प्रसिद्ध पुराना।
सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकीय भगवान का जन्म भया। वो बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकीय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया। अस्तु, आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। आप जब जैसे दक्षिण भारत की ओर अग्रसर होंगे, आज भी दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुर्गन स्वामी के नाम से पूजन किया जाता है, पूजा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप, पुरुषार्थ को पूरा जगत जानता है, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस दिव्य विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं वो मनुष्य अपने जीवन में सदैव उत्साह को प्राप्त होगा, उस जीव का जीवन में सर्वकाल मंगल होगा और उस जीव का जीवन में सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होता रहेगा। ये भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की फलश्रुति है। आज द्वितीय वेला में हमने और आपने बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ भूत भावन भगवान शिव और मां पार्वती की इस विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। मेरी भी बाबा के चरणों में प्रार्थना, बाबा की करुणा की वर्षा हो, हमारा आपका सबका कल्याण हो, हमारा मंगल हो और जीवन में सदैव उत्साह बना रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वेला को हम विश्राम दें। आरती के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान लें, 5 मिनट और समय है। कल हम और आप ठीक 2 बजे यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होंगे। कल बड़े धूमधाम के साथ